नमस्कार। ज्ञान विचलन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 के लिए बाल महाभारत कथा, जिसका अध्याय नंबर है 14, जिसका नाम है जरासंध, और 15 भी है साथ में, जिसका नाम है शकुनी का प्रवेश, जो दुर्योधन के मामा थे। तो आपने पीछे हमने अध्ययन कर चुके हैं कि पांडवों को हस्तिनापुर की आधा राज्य मिल जाता है और साथ में ही वो अपने जो राजधानी बनाते हैं इंद्रप्रस्थ, उसकी भी बड़ी शोभा देखी जाती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं जरासंध वाला टॉपिक है। इस प्रकार जरासंध था तो कभी किसी से हारा नहीं था, और कैसे ये पांडव मिलकर उसको पराजय करते हैं और यज्ञ करवाते हैं, इसकी कहानी हम पढ़ेंगे। तो इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्ण प्रजा पालन कर रहे थे। आपने देखा होगा कि जो पांडव थे उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और वहां वो शासन कर रहे थे न्यायपूर्ण। युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। ये परंपरा थी, जो राजसूय यज्ञ करेगा उसको ही सम्राट की उपाधि प्राप्त होती है। तो उस यज्ञ करने की में कई प्रकार की समस्या थी। उस समस्या का समाधान के लिए जो युधिष्ठिर है वो श्री कृष्ण भगवान से मिलते हैं और उससे सलाह लेते हैं। तो इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर से मिलना चाहता है, तत्काल वे द्वारिका के लिए द्वारिका से चल पड़े इंद्रप्रस्थ के लिए है। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान को युधिष्ठिर का संदेश मिला कि आपसे हमें कुछ सलाह लेनी है या बातचीत करनी है, तो वो द्वारिका से इंद्रप्रस्थ की ओर निकल पड़ते हैं। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, मित्रों का कहना है कि मैं राष्ट्रीय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त कर लूं, परंतु राष्ट्रीय यज्ञ को वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों को पूजे। ये भी नियम होता है, अगर आपको राष्ट्रीय यज्ञ करना है तो सभी जितने भी राजा हैं उसमें सबसे आगे पूज्य हो उसी को ही ये यज्ञ कर सकते हैं, उनके द्वारा सम्मानित हो। आप भी इस विषय मुझे सही सलाह दे सकते हैं कि आप मुझे बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये यज्ञ संपन्न हो सके। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, मगध देश के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर रखा है। सभी इसका लोहा मान चुके हैं और उसके नाम से डरते भी हैं। अब एक समस्या इनके सामने, जो मगध देश का राजा था जिसका नाम था जरासंध, वो समस्या थी। जरासंध ने सभी राजाओं को जीतकर अपने अध्ययन या अधीन कर रखा है, और सभी जितने भी राजा वगैरह है उसका लोहा मानते हैं, मतलब उनसे डरते हैं और उनकी बात को भी कभी टालते नहीं है। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। मतलब कई उदाहरण देकर बताए कि जो शक्ति संपन्न राजा थे उन्होंने भी जरासंध की अधीनता स्वीकार कर ली है। जैसे उदाहरण के तौर पर शिशुपाल का नाम सामने आता है। उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं, अतः जरासंध के रहते हुए कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है। तो ये यज्ञ नहीं हो सकता, और यज्ञ बिना आप सम्राट पद प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जरासंध ऐसा होने नहीं देगा। जब महाराज उग्रसेन का नासमझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से विवाह करके उसका साथी बन गया, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। 3 वर्ष तक हम उसकी सेनाओं से लड़ते रहे, पर आखिरकार हार गए। ये उदाहरण देकर बता रहे कि हमने भी जरासंध से एक बार युद्ध किया था, 3 वर्ष तक युद्ध चला, लेकिन हम जीत नहीं पाए, हमारी पराजय ही हुई थी। हम मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारिका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। आपके साम्राज्याधीश होने से दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति न हो तो फिर भी जरासंध से इसकी आशा रखना बेकार है। बगैर उससे जरासंध इस बात को नहीं मान सकता। जरासंध से आज तक पराजय का नाम तक नहीं सुना है, मतलब अब तक वो विजय ही प्राप्त उन्होंने की है, तो ऐसे को हम कैसे पराजित कर सकते हैं। तो जरासंध ऐसे एक जे पराक्रमी शासक या राजा जरासंध के जीते जी आप राष्ट्रीय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। इसने जो राज्य महाराजे बंदी गृह में डाल रखे हैं, जिससे वे ये युद्ध वगैरह करता था, ये यज्ञ करवाता था, उसको बंदी में वो वहां बंदी बना लेता था, बंद गृह में रखता था या वहां डाले
देता था। तो कहते हैं उससे हम कैसे यज्ञ करके जीत सकते हैं। किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाना होगा। जब ये हो जाएगा तभी राष्ट्रद्रोही करना आपके लिए साध्य होगा। उसके साथ हम युद्ध करें, युद्ध में उसको पराजित करें, उसके जो बंदी बनाए हुए हैं कई नरेश, उनको हम छुड़वाएं, तभी हम राष्ट्रद्रोही यज्ञ कर सकते हैं। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह हैं, कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हुए थे, संतुष्ट रह रहे थे। आकांक्षा वह आग है जो कभी बुझती नहीं है। इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूं और जो है उसी से संतुष्ट रहूं। जब ये समस्या सामने आई तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान की सलाह के अनुसार कहा कि हम सम्राट की उपाधि प्राप्त नहीं करें, जो हमारे पास है उसी में ही संतुष्ट रहें। युधिष्ठिर की विनयशीलता भीमसेन को अच्छी नहीं लगी। अब इस प्रकार की बातें सुनकर भीमसेन को अच्छा नहीं लगा, गुस्सा आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हम सारे मिलकर उसको नहीं हरा सकते। उसने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाए तो कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। कि हमारे साथ सारी चीजें हैं, जैसे श्री कृष्ण भगवान की कुशल नीति है और मेरा है वो शारीरिक बल है और अर्जुन का शौर्य है, अगर हम सब साथ में मिल जाए तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते। यदि हमें तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को चूर करके ही लौटेंगे। आप इस बात की शंका ना करें। अब ये जो भीम है वो इनको समझाते हुए कह रहे हैं, अगर हम तीनों एक साथ मिलकर ये कार्य करेंगे तो अवश्य पूर्ण होगा। ये सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों एक साथ जाकर इस अन्यायी की जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भी यही सलाह दी है कि अगर हम तीनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो ये कार्य पूर्ण हो सकता है। ये सुनकर वीर अर्जुन बोल उठा, यदि हम यशस्वी भारतवंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम नहीं करे तो धिक्कार है। हम और हमारे जीवन को जिस काम को करने के लिए हमने साथ में मतलब शक्ति है हमें, तो भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हो कि इसे हम कर नहीं सकते। अगर ये कार्य साध्य है, करने योग्य है, तो अवश्य ही हम इसको करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों के मुग्ध हो गए और बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल अर्जुन, मैं मुझे तुमसे यही आशा थी। मुझे पता था कि तू इस प्रकार का कार्य करने के लिए राजी जरूर हो जाए। अब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया है और श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई है। योजनाबद्ध तरीके से कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए जरासंध को कैसे हराना है, कैसे उससे युद्ध करना है, इसकी योजना बनाई जा रही है। तो योजना देखो, श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने बलकल पहन लिए, हाथों में कुशा ले ली और बर्तों लोगों सा वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो जाते हैं। जो ये तीनों व्यक्ति हैं वो जरासंध से युद्ध करने के लिए जाते हैं, लेकिन जो मगध देश है वहाँ अपना वेश बदल कर जाते हैं ताकि उनको कोई पहचाने नहीं। और राह में सुंदर नगरों तथा गांवों को पार करते हुए तीनों जरासंध की राजधानी में पहुंच जाते हैं। जरासंध में कुलीन अतिथि समझकर उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया जाता है। जैसे ही जरासंध के यहाँ पहुंचते हैं तो उनका बड़ा मान सम्मान और स्वागत किया जाता है, अतिथि मानकर। और जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, वे दोनों मौन रहे। इस पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया, इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं है। और जब इस कारण अभी नहीं बोलेंगे, आधी रात के बाद व्रत खोलने पर बातचीत करेंगे। तो जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहराकर महल में चला गया। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आते तो उनकी इच्छा तथा सुविधा के अनुसार बात करना एवं उनका सत्कार करना जरासंध का नियम था। तो उन्होंने कहा, अभी इन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है, तो रात को 12 बजे बाद
ये अपना मौन व्रत तोड़ेंगे और उस समय आपसे बातें करेंगे। तो जरासंध ने कहा ठीक है, आप यहाँ ठहरिए, मैं आपसे रात को जब आपका मौन व्रत टूट जाएगा उस समय बातें करूंगा। तो इसके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने के लिए गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ शंका हुई। जैसे ही आधी रात को जब उनका मौन व्रत टूटा क्या मौन व्रत रखा है नहीं था, वैसे ही काल के रूप में चल रहे थे। तो जरासंध ये समझ रहा था कि मौन व्रत कर रखा है, तो मौन व्रत का जो समय समाप्त हुआ उस समय जो जरासंध थे वो अपने अतिथियों मतलब श्री कृष्ण भगवान भीम और अर्जुन से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके रंग ढंग देखकर उनके मन में मतलब जरासंध के मन में कुछ शंका होती है, संदेह होता है कि कुछ न कुछ जरूर कोई गड़बड़। राजा जरासंध ने कड़क कर पूछा, सच सच बताओ तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते। इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हें अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक से जिससे तुम्हारी इच्छा हो लड़ सकते हो, हम सभी आपके लिए तैयार है। उसने शंका हुई तो पूछा, तो सच्ची सच्ची बात इन्होंने बताई कि हम आपके दुश्मन हैं और आपसे युद्ध लड़ने के लिए आए। तीनों में से जिससे आपकी इच्छा है आप उससे युद्ध लड़ सकते हो, हम सभी युद्ध के लिए तैयार हैं। तभी भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई और लड़ना किसने प्रारंभ किया है? भीम के साथ। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते मारते उठाते हुए लड़ने लगे। दोनों ही बड़े पराक्रमी वीर थे, तो दोनों बराबर लड़ रहे हैं और लड़ाई भी काफी मतलब लगभग 13 दिन और 13 रात चली। ध्यान में रखना, दोनों की लड़ाई तो इस प्रकार पल भर भी विश्राम किए बगैर दिन रात ही लगातार लगे रहे। 13 दिन और 13 रात तक लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थककर जरा देर को रुक गया, मतलब कुछ देर के लिए वो रुका, पर ठीक मौका देकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। जैसे ही उनको मौका मिला तो जरासंध को हराने का, तो उसको जमीन पर पटक दिया है और इस प्रकार अजय जो कभी किसी से हारा नहीं हो, हमेशा विजय प्राप्त की हो, जरासंध का अंत हो गया। अबे श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को छुड़ा दिया जिनका जरासंध ने बंदी गृह में डाल रखा था और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बिठाकर इंद्रप्रस्थ से लौटे आए। इनके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराजा युधिष्ठिर की अधीनता में ले आए। यही के करवाने के पीछे एक प्रकार की जरासंध की कांटा था उसको निकाल दिया गया है और अब यज्ञ करवाया है और पूरे जो सारे देश थे महाराजा युधिष्ठिर को उसमें अधीनता स्वीकार करवा दी गई। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राष्ट्र यज्ञ किया, उसमें समस्त भारत के राजा आए हुए थे। जब अभ्यास नरेशों को आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि अगर पूजा किसकी हो। सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पिता में भीष्म ने सलाह ली। भरतदेव भीष्म ने कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए। युधिष्ठिर को ये बात पसंद आई। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि श्री कृष्ण भगवान का पूजन करे। सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की। वासुदेव का इस प्रकार गौरवित होना चेदी के जो नरेश है जिसका नाम है शिशुपाल, उनको अच्छा नहीं लगा और वे एकाएक उठ खड़ा हुआ और ठाका मारकर हंसने लगा और सारी सभा की दृष्टि उस शिशुपाल की ओर हो गई और वे उच्च स्वर में व्यंग्य से बोलने लगा, ये अन्याय की बात, एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार का गौरवान्वित किया जा रहा है। श्री कृष्ण भगवान का जो मान सम्मान हो रहा था उससे जो चेदी के नरेश थे जिसका नाम था शिशुपाल, उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने व्यंग्य करते हुए उनके बारे में कहा कि एक मामूली व्यक्ति का इस प्रकार गौरवपूर्ण सम्मान अच्छी बात नहीं है। युधिष्ठिर को यूं आड़े हाथे लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर बोला, उपस्थित राजगण, जिस दुरा आत्मा ने चक्कर रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला उसी की युधिष्ठिर ने अगर पूजा की है, इसके बाद हम इसे धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं।
इसके द्वारा इस पर हमारा विश्वास नहीं रहा है। ये अपनी बात का सलाह दिए कि इस प्रकार की बात है, तभी मैं इसको सामान्य आदमी मानता हूँ। इस प्रकार का गौरव सम्मान होना अच्छी बात है नहीं। इस तरह सब बाणों की बौछार करने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं के साथ लेकर सभा से निकल गया और राजा धीराज युधिष्ठिर नाराज हुए, राजाओं के पीछे दौड़ पड़े और अनुनय विनय करके उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उसका हठ और घमंड बढ़ता गया और अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण के बीच में युद्ध छिड़ गया, जिसमें शिशुपाल मारा गया और राष्ट्रीय यज्ञ संपूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हो गई। तो जरासंध को पराजित करके मारकर और शिशुपाल का वध करके दोनों के बाद में राष्ट्रीय यज्ञ पूर्ण हुआ है और युधिष्ठिर को महाराजाधिराज की पदवी प्राप्त हुई। तो ये तो था आपके जरासंध। इसी के बाद में अगला अध्याय है आपका नंबर 15, जिसका नाम है शकुनी का प्रवेश। ये जो मामा है इसके दुर्योधन के आते हैं, किस प्रकार की चाल चलते हैं और कैसे युधिष्ठिर अपना पूर्ण राजपाट हारता। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं अभी शपथ लेता हूँ कि आज के 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को भला बुरा नहीं करूंगा। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ ये सलाह मशवरा कर रहा है कि अभी कोई किसी प्रकार का युद्ध वगैरह ना हो, इसके उद्देश्य से मैं एक शपथ लेना चाहता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या बंधुओं किसी के साथ भला बुरा नहीं कहूँगा। सदा अपने भाई बंधु की इच्छा पर चलूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसमें आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन में क्रोध को एक बारंगी निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूंगा। हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। लड़ाई ना हो, मनमुटाव ना हो, इसके कारण युधिष्ठिर ने एक ऐसा निर्णय लिया है। या अपने भाइयों से ये बातें बताइए। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को ठीक भी लगी। वे भी इस निश्चय पर पहुंचे कि झगड़े फसाद का हम कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो गए कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए और इस राष्ट्र में एक का ठाट बाट और पांडवों की यश स्मृति का ईश्वर ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था, क्योंकि दुर्योधन उसे हमेशा से ही ईर्ष्या और जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने देखा कितने देशों के राजा पांडवों के मित्र या परम मित्र बन चुके हैं। इस सबके स्मरण मात्र से उसका दुख और भी ऐसे हो उठता है। मतलब वो जो सारी बातें सोचता है, किस प्रकार अक्षय महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त हुई, कितने अच्छे थे या सम्राट थे, वो इनके परम मित्र बन गए हैं। तो इस प्रकार की बातें सोचकर दुर्योधन को बड़ी ईर्ष्या होती है और उसका जो दर्द है वो ऐसे ही हो जाता है और वो बेचैन उठे पड़ता है। दुर्योधन ने ऐसे ये देखा कि कितने देशों के राजा उसके परम मित्र हैं और पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन और बढ़ने लगती है। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वे एक रोज खड़ा हुआ था कि उसी समय पता चला कि उसके बगल में उसका मामा शकुनी आ खड़े हो गए हैं। अब इनके एक मित्र आ गए हैं ताकि इनको चिंता है उससे वो मुक्त कर सके। बेटा, यूं चिंता उदास क्यों खड़े हो? मामा ने पूछा, ऐसा क्या हो गया, क्यों उदास खड़े हो? कौन सा दुख तुम्हें सता रहा है? मामा ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाई समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। ये सब इन आंखों को देखने पर मैं कैसे शोक में ना रहूं? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। अपनी समस्या बताई है। तो उनके मामा है वो दुर्योधन को रजास बनाते हुए बोल रहे हैं कि बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई तो हैं। इसके जो सौभाग्य में वो तुम्हें जलन क्यों होनी है या क्यों होनी चाहिए? न्यायपूर्ण तो राज्य उनको प्राप्त हुआ है, इसी का तो उपभोग वो कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ क्या बिगाड़ा? जिस पर उसका अधिकार था वही उनको मिला है। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य और सत्ता बढ़ा दी है तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ा ही क्या है? तुम कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे भावी तुम्हारे पक्ष में है। यही नहीं बल्कि मैं
विषम, कृपाचार्य जी, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इस साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो, फिर तुम क्यों करते हो? तो मामा इनको समझाते हुए बता रहे हैं कि कोई ऐसा काम ना करो जिससे कोई किसी प्रकार की समस्या हो, क्योंकि आधा आधा न्यायपूर्ण आपको राज्य मिला है, आधा पांडवों को और आधा आपको। वो अपना मेहनत परिश्रम या प्रयत्न से अपनी सत्ता बढ़ा, तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? तुम्हारे भी कोई कमी नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं और इसका आपको दुख नहीं होना चाहिए। ये सुनकर दुर्योधन बोला, एक ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ को चढ़ाई क्यों नहीं कर दें? मतलब अगर हमारे और बीच में बराबर का है या हम उससे साथ शक्तिपूर्ण है या लड़ सकते हैं, तो हम ऐसा करें कि इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई करके उसके साथ युद्ध करें, मतलब पांडवों के साथ लड़ाई करें। तो मामा ने कहा, युद्ध की तो बात ही ना करो, वे खतरनाक काम है। तुम पांडवों को विजय प्राप्त करना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम करो। मैं आपको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर से शेष से विजय पाई जा सकती है। तो उसके मामा कह रहे हैं कि अगर तुझे पांडवों से विजय ही प्राप्त करनी है तो लड़ाई करके क्यों? एक सरल ऐसा उपाय आपको बता देता हूँ, उस उपाय से आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखो दुर्योधन को उसके मामा क्या ऐसा बताता है जिससे वो पांडवों को विजय प्राप्त कर सके। तो दुर्योधन की आंखों में आशा की चमक उठी, बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मामा जी आप ऐसा क्या उपाय जानते हो? तो मामा जी ने कहा, दुर्योधन युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है और उसे खेलना भी नहीं आता। हम उसे खेलने के लिए न्योता दे तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मंजावा खिलाड़ी हूँ, तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के ही आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो ये बात बताइए जिससे बिना युद्ध के ही हम जो युधिष्ठिर का जितना राज है, ऐश्वर्य है, हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दुर्योधन और उनके मामा जिसका नाम था शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए और धृतराष्ट्र से उसके मामा मतलब शकुनी ने बात छेड़ी है, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता कारण पीला सा पड़ गया है। आपको पता ये धृतराष्ट्र अपने बेटे से बड़ा ही स्नेह करते थे, इसीलिए ऐसी बात सुनकर अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। वो शकुनी की बातों से सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोला, बेटा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि तुम किस बात का दुख है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चलता है, फिर तुम चिंता काहे की है? लेकिन शुक्र ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों ने इस प्रकार का आग्रह करने पर धृतराष्ट्र तुरंत तो नहीं माने। वे बोले कि मुझे एक उपाय ठीक नहीं जच रहा है, मैं विदुर से सलाह लूंगा, वो बड़ा समझदार है, वह हमेशा उसका कहा मानता हूँ, इससे सलाह लेकर मैं बाद में तुम्हें तय करके बताऊंगा। तो दुर्योधन ने विदुर से सलाह लेने की बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उसको पता था कि विदुर उसको क्या सलाह देंगे। तो धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वेद विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो यही राय है कि तुम्हारा ये विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। दुर्योधन अपना हट पर ढड़ रहा हुआ बोला, चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद किया नहीं, मतलब हमने तो शुरू किया नहीं है, ये तो तुम्हारे पूर्वजों का चलाया हुआ है। और दुर्योधन ने इस तरह आग्रह करने पर आखिरकार धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए और बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी। परंतु विदुर ने उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह भी दी है। विदुर बोले, राजन सारे वंश से इसका नाश हो जाएगा, इसके कारण तुम्हारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े प्रसाद होंगे, इसकी सारी विपदा हम पर आएगी। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर मुझे खेल का भेद नहीं है, लेकिन हमें क्या कर सकते हैं, सो तुम युधिष्ठिर के पास जाओ और मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर आओ। उसकी सलाह तो उसको अच्छी लगी, लेकिन पुत्र प्रेम के कारण धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप ऐसा कीजिए, युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए न्योता लेकर आइए, उसको आमंत्रण दीजिए। अपने बेटे का किसके असीम स्नेह की कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बातें मान ली और जो विदुर थे उनको युधिष्ठिर के बुलाने के लिए न्योता
जाए। तो अब अगला हम अध्ययन कल करेंगे किस प्रकार युधिष्ठिर आते हैं और एक चौसर चौपट खेलते हैं और कैसे उसे चार के कारण फंसते हैं और अपना राज्य होते हैं। तो आज के लिए इतना ही।